देखो, सरकारी जो कर्मचारी है ना, उनका कोई भरोसा नहीं। अभी यहाँ कब कहाँ हो सकता है कि वो बहुत अच्छे जो है कि कोच रहे हैं, हो सकता है उनसे भी ज़्यादा अच्छे कोच भी और मिल जाएं। कोई भरोसा नहीं होता है। ये नहीं कि हमें वही चाहिए, ऐसे भी नहीं हुआ करता। ये चेंजेस हैं। कोशिश ये रहेगी आपके जो सुशील कोच थे ना, उनको वापस लाने के लिए कोशिश हमारी ये रहेगी। बाकी तो और भी अच्छे कोच यहाँ आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कि सबने अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जो मैं जहाँ जो स्टेडियम है ना, स्टेडियम में जहाँ जहाँ असुविधा है, जो कोच की तरफ से, उनको स्टेडियम तो बढ़ गए हैं, पैसा भी लग गया सरकार का, लेकिन चल नहीं जो है कि उसमें क्या है कि जितने भी कोच वगैरह हैं उन सबको जैसे बाहर ड्यूटी लगा दी थी। अब वो दोनों तरफ से गिर गए। वो नर्सरी की भी अटेंड कर रहे हैं, जैसे यहाँ भी आ रहे हैं, स्टेडियम भी खाली पड़ा है और यह भी खाली पड़ा है। इसलिए ये मेरे विचार हैं। इसी हो सकता है कि सरकार ने इसी वजह से फैसले लिए, जितने भी राजीव गांधी जो भी स्टेडियम है, स्टेडियम को जो है कि सुचारू रूप से चालू करें, क्योंकि वहाँ सारी सुविधा है। उन सुविधाओं की तरफ ध्यान देने के लिए कोच वहाँ अपने बाकी के एरिया से विड्रॉ कर लिए हैं। जो नर्सरी है, नर्सरी में एक सेपरेटली कोच आता है जो NIC जो है कि अप्रूव होता है, उसके जरिए नर्सरी चलती है। चलो वो तो उनका एक अच्छा रहा है कि आपको एडिशनली आपको जो सरकारी कोच भी आपको यहाँ मिल रहा था। तो यहाँ जो नर्सरी आपने अप्लाई कर लिया, अभी मैडम से भी मैं ले लूँगा, उसको भी अप्रूव कराने का काम करेंगे। रही बात है कि अभी आपके जो यहाँ जो जुलाना के अंदर जो स्टेडियम है, उसमें 2 कोच हम लेकर के आ रहे हैं। उनको ये बोल देंगे एक सुपरविजन के कोच के लिए यहाँ भी 1 घंटा 2 घंटे यहाँ भी आपको टाइम स्पेयर करके दो, ताकि आपको टेक्निक की जरूरत होगी। अगर यहाँ नर्सरी में कोच आ गए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो जो सरकारी कोच यहाँ आएगा वो आपको एडिशनल ट्रेनिंग भी दिया करेगा। ठीक है ना? आपका कोई भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं आएगी। और कोई इसके अलावा और कोई तो आपके संज्ञान में कोई जानकारी साझी करना चाहते हो? एक जैसे उन्होंने बोला स्पोर्ट्स रूम को लेकर के, अगर खाली है तो चेंज के लिए बेटा एक जो है ना, उसके लिए आपको एक अपनी जो है ना कैप्टन बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं भी खेलों में रहा हूँ, मैं 4 गेमों का नेशनल प्लेयर हूँ, मैं भी स्पोर्ट्स से ही हूँ, मुझे पता है कैसे करना है। आपको एक इंचार्ज बनानी पड़ेगी अपने कैप्टन। ठीक है, उस कैप्टन के बाद चाबी रहेगी, जिसकी जिम्मेवारी हो। अगर रूम खुला रहेगा तो भी, अगर कोई चीज़ उसमें रखी है तो भी उसको पता हो कि क्या चीज़ है। ठीक है, उसकी जिम्मेवारी पर है। आप जो कप्तान जो आपके सीनियर प्लेयर हैं, वो एक कमरा ले लें, उसमें अपना चेंज कर लें, उसको बंद कर दें, सुबह आके खोल दें। ठीक है, क्योंकि जिम्मेवारी तो देखो बेटा कहीं ना कहीं किसी ने को देनी पड़ेगी। सर रूम तो है यहाँ पे स्पोर्ट्स का। हाँ, बच्चों को ही बोला था बेटा सामान आपके लिए है, गेम का है तो सब आपके लिए है। मिल जाएगी, वो लेकिन मिल जैसे जाएगी। सामान है, बच्चे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो फिर उस रूम को सामान अगर गुम मैडम होता एक है जो तो खाली कमरा है ना, खाली कमरा वो दे दो इनको चेंज। नहीं खाली है सर, स्पोर्ट्स का सामान भी कोई है, नहीं, रूम स्पोर्ट्स भी वाले है को मत सारा दो, का। स्पोर्ट्स का तो इंचार्ज है स्पोर्ट्स। कोई बच्चा जिम्मेवारी इतनी बड़ी नहीं ले पाएगा। ठीक है सर, ठीक है, कोई खाली कमरा जो क्लासरूम है ठीक है सर, एक उसकी दे दो, जिसमें बच्चों को चेंज करना है, ठीक है। बैठना है, चेंज करना है, उसके लिए दे दो। स्पेयर रूम दे दो। बॉल भी तो रखनी है, बच्चे ना अपनी प्रैक्टिस करके रूम में बॉल वो आपके पास रहे चाबी, वो चाबी वो चाबी आपके पास रहे। मतलब वो जिम्मेवार आदमी हो, वो उसका काम था ना। ये जिम्मेवारी कल को चीज गुम हो जाए और कुछ हो जाए फिर आप जिम्मेदारी से खेलते हैं तो एक चाबी का ख्याल रखना। बॉल रखनी है, खेलने वाली बॉल अकेली रखनी है। अकेली नहीं, 50 बॉल है जी, एक बॉल है मैं 50। सरकारी सामान वो जो ये बॉल खेल रहा है वो अपनी तुम अपने जो बॉल खेलते हो ना, उसके लिए कोई स्टोर या एक कमरा जो है ना, तुम्हें वो ऐसा उपलब्ध करा है जिसमें तुम्हारी बॉल वहाँ अलग रखी है। एक चीज़ और है जो जानकारी में आई है, अभी अपने स्कूल की इंचार्ज हमारी मैडम है। आप सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध भी है कि मैडम के ऊपर कोई दबाव ना बनाए, क्योंकि ये भी मर्यादित है और इनकी भी एक दायरा है, दायरे तक ये भी आपके बीच में कोऑपरेट करेंगे, दायरे के बाहर ये भी डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए मैंने पीएम साहब को भी रिक्वेस्ट करी है। मैं तो इनका भी आभारी हूँ कि एक कॉल में जो है कि रात में 8 बजे जो है कि कॉल अटेंड करके इन्होंने बोला कि कैप्टन साहब मैं भी पहुँचूँगा, और मेरे से पहले वही कभी पहुँच गए हैं। और तो वो भी आपने देखना पड़ेगा, यह भी इंसान है, इनकी भी मर्यादा है। यह नहीं कि जैसे हम लोग कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं, इनका एक दायरा है, इनको भी लिख करके देना होता है, सारी जिम्मेदारी है। तो इनके साथ में भी पैसा उसी हिसाब से है, क्योंकि यही हमारे बच्चों का जो है कि भविष्य सुधारने वाले यही है। ठीक है, मैं प्लीज एक अब जब भी आपने कहा, देखो बच्चों के ऊपर हम दबाव नहीं बना रहे हैं। किसी भी बच्चे से आप ये पूछ सकते हो क्या टीचर्स की तरफ से कोई दबाव है?
जिस दिन इन्होंने मामला मेरे संज्ञान में लेके आए हैं ये, उससे पहले कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरे पास ये मामला आया है नेक्स्ट डे ही मैंने ये सारा का सारा इनको सब बच्चों को सभी को बुलाया है अपने पास। मैं बेटा क्या मामला है क्या नहीं है। इन्होंने स्वीपर की भी शिकायत की मेरे से, स्वीपर की शिकायत की तो उसी टाइम पे मैंने एक्शन लिया कि स्वीपर जो है यहाँ से स्कूल से तुम्हारा जाने का कोई राइट नहीं है। सफाई का बोले जी सफाई हम करते हैं, मैं कोई बात नहीं, अगर आप एक टाइम पे सफाई कर देते हो तो दूसरे टाइम पे भी जब बच्चे खेलने के लिए आते हैं तो इस ग्राउंड को साफ करोगे। फिर बच्चों के सामने मैंने ये बात रखी, बेटा यहाँ पे जो है अगर कोच नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके अभिभावक ले लेते हैं, किसी न किसी एक भी अभिभावक जो है अगर यहाँ देख रेख के अंदर भी आपके जो है ट्रेनिंग को देखता है तो हमें आपत्ति नहीं, हमें संतुष्टि रहे कि हमारी बच्चियाँ सेफ हैं यहाँ पे। इनसे बेटा मैंने बोला है या नहीं बोला था, यही बोला था, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई गलत हादसा हो, यहाँ बंदर भी बहुत ज्यादा हैं, बच्चों को चोट भी लग सकती है, तो कहीं ना कहीं अभिभावक आते ये कहेंगे कि हमारी बच्चियों को इस तरह से हादसे का सामना करना पड़ा, स्कूल क्या कर रहा था वहाँ पे। तो ये बात इनके सामने रखी गई। तो अगले दिन मैंने ये भी कहा था बेटा अपने अभिभावकों को बुला के लेना, मैं पर्सनली बात करूंगी, लेकिन वो पर्सनली बात की बजाय जो है इस तरह से देखो सामने आई है। तो बात बच्चे ने बताई वही तो कोई वो नहीं है, आप सभी यहाँ पे हो, सभी गांव के यहाँ पे लोग हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे एमएलए सर जैसे यहाँ पे हैं। तो ये आश्वासन जो है मैं यहाँ एज ए डीडीओ बच्चों को भी सभी को देती हूँ कि बच्चों की प्रैक्टिस में कमी नहीं आएगी। लेकिन बेटा अगर कोई भी शिकायत आपकी होती है कहीं से भी है, कम से कम बेटा मेरे सामने तो लेके आओ। मेरे सामने सर कोई शिकायत ही नहीं आई है। बात तो ये है ना कि मैं एक्शन भी तब लूँ ना जब मेरे पास इन बच्चों की तरफ से कोई शिकायत ही आए। स्वीपर की भी इन्होंने बात जो है कल ही परसों बताई है, जब भी उसी टाइम पे मैंने स्वीपर को बुला के भी डांटा है। तो बेटा कोई भी मामला है तो पहले जो है आप बताया करो, तभी तो हम कुछ आपके लिए कर सकते हैं ना, ठीक है ना। और एक छोटी सी शिकायत और मिल रही है कि फोन जो है लड़कियां लेके आती हैं और उसमें लगी। तो ये टीचर्स यहाँ हैं तो टीचर्स को बिल्कुल स्ट्रांगली बोलो इस चीज को लेकर, या फिर आप फोन इवनिंग में जो खेलने इवनिंग के टाइम पे सर मैं तो एक बात कहना चाहूँगी। जी 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 जिस तरह सब चले जाते हाँ। ड्यूटी खत्म हो जाती, तो एक प्राइवेट वैसे रख लो जो लड़कियों की मतलब देख रेख में रह जाए, लेडीज जैसे वैसे प्राइवेट रख लो, कैसे मतलब जिस तरह लड़के हैं प्राइवेट अपनी तरफ से कि मतलब करके। देखो मैं बताऊँ, अभी तक तो हमारे साथ डीपी साहब है, आपके सामने बात है। अब मान के चलो जैसे आप घूमने फिरने भी जाते हैं, मैं तो ये बात करूँ पेरेंट्स की तरफ से भी, या तो कोई जेंट्स आ जाए, लेडीज है, आप ही आ जाओ, यहाँ घूम लो फिर लो, तब तक आपके सामने कितने घंटे प्रैक्टिस करते? 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे करते हैं, ठीक है 2 घंटे कोई ज़्यादा भी नहीं है, आपके सामने ही हो जाएगा। कोच के बारे में मैंने आपको बता ही दिया दोनों चीज़ें बदल का आ जाए, जैसे एक दिन हाँ जी हाँ एक दिन किसी का भी आपस में आप ये 1 घंटा लगा दो, और 1 घंटा लगा दो। और ऐसा प्रयास करना कि किसी देखो को मैं प्रॉब्लम नहीं आपको होगी, सफर जैसे कर रहा हमारे हूँ, बच्चे सेफ हैं, हाँ? किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे माता मेरे बच्चे पिता सेफ है। हैं, माँ आ जाए जैसे माता ऐसे पिता भी है, हो यहाँ कोई जाती भाई है। बन के ला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इनको कोई ठीक है। ठीक बात है। यूँ ना कहे जी मेरा भाई है, भाई को अलाउड नहीं करेंगे, माँ आएगी, माँ भाई को आएगी। अलाउड नहीं करेंगे, माँ और बाप को अलाउड करेंगे। दूसरी बात मैं बताता हूँ सेफ्टी को लेकर के, सेफ्टी है भाई का, हमें नहीं एक पता चीज मैं बता देता हूँ, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। यहाँ रोंगटे खड़े करा दूंगा, अगर किसी ने गलत धारणा तो यहाँ अंदर भी आ गया, ये बता देता हूँ। हाँ हाँ रोंगटे खड़े करा दूंगा कि रूह कपा दूंगा, ध्यान रख लेना इस चीज को लेकर, ठीक है। ठीक। आपको आचार विचार में बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन जहाँ हमारी बहन बेटी या पूरे जुलाना में किसी भी जनमानस की सेफ्टी पे अगर कोई क्वेश्चन मार्क पुट अप करेगा, रूह कपा दूंगा उसके बढ़िया ढंग से। जो आप सेफ्टी कर रहे हो, जैसे बंदरवाट की ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, इस पर भी इंक्वायरी करवा दी है, ठीक है। तो जो बंदर से लेकर के जाने वाले समय उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। बस ये है कि जब तक कोई कोच यहाँ नहीं आ जाता तब तक केयर टेकिंग की बात चल रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक बात। ठीक, जैसे आज से पहले हमारी जो बच्चियाँ खेला करती थी उसी तरीके से मैं भी चाहता हूँ यह चालू रहे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज जो है कि आपके बीच में सभी को आने का मौका मिला। मन ही मन में कोई बड़ी बात बनती जा रही थी, वो
थी, कुछ भी नहीं मिस इंफॉर्मेशन थी, मिस कम्युनिकेशन हमारे पास आ जाते वो खत्म हो जाता है। ठीक है सर, आपसे मौका मिला, सबने मिलने जिम्मेवारी की बात है। ठीक बात है। सेफ्टी के लिए चिंता ना बात करो। रखी है। सर यहाँ पे पीने का पानी नहीं खराब है सारा दिन भी पीते हो। इस तरह मैं कह रहा हूँ खेल मैं कह रहा हूँ बेटे एक बार बताऊँ, देखो मैं कह रहा हूँ, देखो मैं भी स्पोर्ट कर रहा हूँ, इतनी तो बनी सारा दिन जब 3000 बच्चे पानी पीते हैं तो सामने 35 बच्चों के लिए इसकी सफाई करवा देंगे। सारा दिन की एक बात सफाई हो जाए, बढ़िया पानी हो जाए, फिल्टर चेंज करवा दो अरे इसके। बेटियों बड़े रफ्त स्पोर्ट्समैन तो कोई बेटा हो जाएगा। नहीं सफाई के लिए कह रहे हो बेटा, हम यहाँ पे स्कूल के अंदर आरओ लगवाने जा रहे हैं। करवा दो मैडम इनकी थोड़ी आरओ के लिए जो बात हो गई है, डोनेट जिस तरह से है बात चल रही है बेटा, जल्द ही आपके स्कूल में आरओ भी ठीक लग करवा, बढ़िया पानी में लगा दो। और मैं एक और बता देता हूँ, देखो मैं बेटियों मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और मैं जो है ना कल से 4 बजे 5 बजे 2 थारा सेंटर होना आधा घंटा देख कर जाऊंगा। जो तुम इतनी शिकायत की प्रैक्टिस कितनी करो ये और बता दूं, कोच साहब ने जितनी प्रैक्टिस ना कराई हो ना एक दिन में करा दूंगा। हाँ जी हाँ। वैसल खा जाऊंगा मैं अपने घर में, ठीक है। मैंने सारे गेम खेल रखे हैं। और बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप एक टाइम फिक्स करो, उसमें टाइमिंग में क्या है, जैसे मान लो आपका 4 बजे का टाइम है, कुछ लड़कियां 4 बजे पहुंच रही हैं, कुछ लड़कियां 4:30 बजे पहुंच रही है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास ही पहुंच गई है। तो अब बताओ ना कि घर से आप 4 कोई नहीं आएगा, वो टाइम फिक्स होना चाहिए। टाइम पाओ बेटा। और 6 बजे टाइम तो 6 बजे चली जाएंगी। आप एक काम करो ना, इससे आप अपना ऑफिशियली डिक्लेयर कर दो, बात ही खत्म। बस अब इस टाइम से उस टाइम खेले। आप बताओ जी। सिस्टम ही मत इनके लिए टाइम निश्चित कर दो ना अपने स्कूल से, भाई इससे पहले कोई बच्चा नहीं आएगा, इसके बाद कोई बच्चा नहीं आएगा। टाइम चलो वो पेरेंट्स सारे हैं, साथ दिक्कत ही नहीं है। आप साथ आए तो दिक्कत ही नहीं है। वो गलत है, वो तो मैं भी कह रहा जी, फोन वाले भी मैंने बोला, मैं गुड़िया मेरी बात की रूल इज रूल, सही है तो फिर गलत है तो गलत है। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक नियम बना दो, 4:30 बजे गेट खुलेगा, 4:15 एक नोटिस बोर्ड बना दिए सर, एक लेटर बना के, लगा देंगे। हाँ उसी से मैडम सारा 6:35 में बंद हो जाएगा। 40 10 मिनट बच्चे जो है रिलैक्स हो जाए और 45 पर ला लो, 15 मिनट और ला लो, 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद, उसके बाद बंद सब बाहर। नोटिस लगा दो। भैया से आज जगह दूंगा ना टीम को। अरे आप भी सर लेकिन का रजिस्टर लगा दो, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है। कौन बच्चा हमारे यहाँ आया नहीं आया, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर ले लो, हाजिरी ओपन है, ठीक है। बच्चों का पता लग जाए कौन बच्चा